जय हिंद साथियों। अपने इस करंट अफेयर की जनवरी माह के करंट अफेयर की जो भी जो डेट्स हैं इनके बारे में हम डिस्क्राइब करेंगे और आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि आपको ये समझ में आए। तो इसका शुरुआत करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें ताकि सबको ये जानकारी मिल सके। तो हम एक मोटिवेशन के साथ शुरू करते हैं। लाखों ठोकरों के बाद भी संभलता रहूँगा। लाखों ठोकरों के बाद भी संभलता रहूँगा। गिर गिर कर फिर से उठूँगा और चलता रहूँगा। गिर गिर कर फिर से उठूँगा और चलता रहूँगा। तो दोस्त, यही तुम्हारे अंदर भी होना चाहिए, यही हमारे अंदर भी होना चाहिए, यही हमारे सारे युवा पीढ़ी के अंदर होना चाहिए कि गिरते रहो, पढ़ते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब अपना मंजिल मिल जाए तब जाके रुकना चाहिए। तो दोस्त, चलो हम देखते हैं जनवरी माह का पहला दिन। 1 जनवरी के दिन क्या हुआ था? 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस। 1 जनवरी वैश्विक परिवार दिवस। एंड इसी दिन एक और दिवस मनाया जाता है, उसका नाम है DRDO दिवस। DRDO दिवस, जिसका 63वां स्थापना दिवस मनाया गया। और फिर देखते हैं 4 जनवरी को क्या मनाया जाता है। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस। विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी। 4, देखो याद करने का थोड़ा ट्रिक बता दें। 4 उंगली, एक अंधे को दिखाओगे, जिसको नहीं दिखता है उसे 4 उंगली दिखाओगे तो उसे नहीं समझ में आएगा ये कितनी उंगली है। तो 4 उंगली दिखाओगे, एक जिसे नहीं दिखाई देता है तो उसे नहीं समझ में आएगा ये कितनी उंगली है। तो 4 उंगली 4 तारीख जनवरी का ब्रेल दिवस। और ये किसके द्वारा? लुई ब्रेल के जन्मदिन के अवसर पे इसे मनाया जाता है। लुई ब्रेल के जन्मदिन के अवसर पर इसे 1809 ईस्वी से इसे मनाया जाता है, जो कि फ्रांस के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? लुई ब्रेल फ्रांस के रहने वाले थे। बोलो मेरे साथ, कहाँ के रहने वाले थे? फ्रांस के। और 4 जनवरी को क्या मनाया जाता है? विश्व ब्रेल दिवस। 4 जनवरी को क्या मनाया जाता है? विश्व ब्रेल दिवस। इसमें जो भी अंधे होते हैं, जो भी, इनको सम्मान देना, इनको शिक्षा देना, इनको पढ़ाना लिखाना और सारी सुविधाएं प्रदान करना ही इसके अंतर्गत आता है। तो दोस्त, अब बात करते हैं 6 जनवरी के ऊपर। 6 जनवरी विश्व युद्ध अनाथ दिवस। दोस्त, जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ था हमारे इस देश में, हमारे इस विश्व में, जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ था उसमें बहुत सारे बच्चे, बहुत सारी महिलाएं, बहुत सारे लोग अनाथ हो गए थे। तो बहुत सारे बच्चे जो अनाथ हुए थे उनके ऊपर विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाया गया है। यूनिसेफ के द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध के समय लगभग 9 लाख बच्चे अनाथ हुए थे। तो दोस्त, ये बहुत ही अजीब कहानी है कि 9 लाख बच्चे आज हमारे और आपके सब लोग हैं, माता पिता सब हैं। तो हम लोग भगवान करे कि सबको माता पिता हमेशा रहें और जब तक कोई अनाथ ना होने पाए। तो दोस्त, 6 जनवरी को क्या मनाया गया था? विश्व युद्ध अनाथ दिवस। विश्व युद्ध अनाथ दिवस याद कर लो। 6 जनवरी विश्व युद्ध अनाथ दिवस। 6 जनवरी विश्व युद्ध अनाथ दिवस। 2-3 बार बोलोगे मेरे साथ, 6 जनवरी विश्व युद्ध अनाथ दिवस। द्वितीय विश्व युद्ध में जो भी बच्चे अनाथ हुए थे, लगभग 9 लाख बच्चे अनाथ हुए थे, उनके उपलक्ष्य में ये दिवस मनाया जाता है। फिर आ जाते हैं 9 जनवरी। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस। 9 जनवरी प्रवासी भारतीय दिवस। 9 जनवरी प्रवासी भारतीय दिवस। 9 जनवरी प्रवासी भारतीय दिवस। ऐसे में याद नहीं होता है, ट्रिक भूल जाते हैं जल्दी। तो ऐसे 2-3 बार उसे रिपीट करोगे, 2-3 बार लिखोगे तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। जैसे मेरे साथ बोलो एक बार, 9 जनवरी प्रवासी भारतीय दिवस। 9 जनवरी प्रवासी भारतीय दिवस। 9 जनवरी प्रवासी भारतीय दिवस। ये NRI डे भी इसे कहते हैं। इसका थीम क्या था? कंट्रीब्यूटिंग
टू आत्मनिर्भर भारत, कंट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत। 2021 में प्रवासी भारतीय दिवस पे 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस पे कंट्रीब्यूटेड टू आत्मनिर्भर भारत, मतलब मोदी जी ने कहा मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों आत्मनिर्भर बनो, 9 जनवरी को आत्मनिर्भर बनो, 9 जनवरी को आत्मनिर्भर बनो। तो दोस्त 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। इसकी थीम थी कंट्रीब्यूटिंग आत्मनिर्भर भारत। याद हो गया होगा आपको। अब चलते हैं 10 जनवरी को प्रतिवर्ष विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। 10 जनवरी को प्रतिवर्ष विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है और 10 जनवरी प्रतिवर्ष विश्व हिंदी दिवस, 10 जनवरी प्रतिवर्ष विश्व हिंदी दिवस, 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस। 10 बिंदी 10 हिंदी, 10 बिंदी 10 हिंदी, ऐसे याद कर लो, ऐसे कुछ मत याद करो। 10 जनवरी प्रतिवर्ष विश्व हिंदी दिवस, 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस, 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस, बस ऐसा नॉर्मल याद करो। 10 जनवरी 1975 को नागपुर में आयोजित किया था। 1975 में ये आयोजित किया गया था। 1975 में ये आयोजित किया गया था। फिर उसके बाद हम लोग देख लेते हैं 15 जनवरी को क्या मनाया गया। भारतीय सेना दिवस, आर्मी डे, भारतीय सेना दिवस। आर्मी वाले फौजी वालों के लिए एक लाइक तो जरूर करें दोस्त। जय हिंद मेरे देश के सिपाहियों, आपको सलाम है। तो दोस्त 15 जनवरी भारतीय सेना दिवस मनाया गया था, जिसे आर्मी डे भी कहते हैं। और 2021 में 73वां सेना दिवस था। 2021 में 73वां सेना दिवस था। 2021 में 73वां सेना दिवस था। 15 जनवरी कंप्लीट, भारतीय आर्मी डे। और फिर उसके बाद आ जाते हैं 11 से 17 जनवरी। 11 से 17 जनवरी राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह, राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह। 11 से 17 जनवरी राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह। इसमें हमारे सड़कों द्वारा जो भी दुर्घटना होती है, हमारे सड़कों से जो भी दुर्घटनाएं होती हैं, जो भी एक्सीडेंट होते हैं, जो भी क्रियाकलाप मतलब होते हैं, उनको हमारे सड़क को स्वच्छ बनाने के लिए सड़कों के बीच में डिवाइडर बना के उसमें पेड़ पौधे लगाने के लिए, ताकि अपनी हरित क्रांति और उसके वो अपनी वायुमंडल की वातावरण के लिए ऑक्सीजन मिलता रहे, तो इसलिए डिवाइडर बना के हर एक चीज़ के बारे में यहाँ पे बताया जाता है। 11 से 17 जनवरी राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह को। इसकी थीम क्या थी? सेफ योरसेल्फ टू सेव योर फैमिली। मतलब इस दिन ये बताया गया था खुद सेफ रहो और अपनी फैमिली को भी सेफ रखो। सीट बेल्ट बांधना, हर एक चीज़ के बारे में जानकारी देना, कैसे मतलब ट्रैफिक जाम है तो कैसे निकलना, मतलब सारी चीज़ों की जानकारी दी जाती है 11 से 17 जनवरी राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह के द्वारा। अब हम चलते हैं आगे, देखते हैं 23 जनवरी पराक्रम दिवस। 23 जनवरी पराक्रम दिवस, मतलब सुभाष चंद्र बोस, नेता सुभाष चंद्र बोस के पराक्रम, वो बहुत ही पराक्रमी थे। उन्हीं के उपलक्ष्य में, उन्हीं की जयंती के रूप में हमारा राष्ट्रीय पराक्रम दिवस मतलब 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है। और इनकी 125वीं जयंती है 2021 में। 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस जी का 125वीं जयंती है। कितनी जयंती? 125वीं जयंती। याद कर लो, सुभाष चंद्र बोस जी का 23 जनवरी को 125वीं जयंती पे पराक्रम दिवस के रूप में मनाया गया था। और 24 जनवरी अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। 24 जनवरी अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। और 24 जनवरी को ही राष्ट्रीय बालिका दिवस भी मनाया जाता है। 24 जनवरी को ही राष्ट्रीय बालिका दिवस और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। तो आपने थीम तो देखी होगी, जो भी सरकारी स्कूल होते हैं और जो भी बस मतलब बहुत सारे जगह, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसके वहीं से समझ लेते हैं
कि 24 जनवरी अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। अगर बेटियों को बचाएंगे तो बेटियों को पढ़ा पाएंगे। अगर समाज में उनकी उनको उनके प्रति दुर्व्यवहार करेंगे, दूसरे तरीके से उनके साथ पेश आएंगे, तो क्या होगा, हमारे समाज में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान ही खत्म हो जाएगा। तो इसलिए दोस्त 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस और 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। और फिर इसके आगे हम देखते हैं 25 जनवरी राष्ट्रीय मतदाता दिवस। 25 जनवरी राष्ट्रीय मतदाता दिवस। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। मतदाता दिवस मतलब वोट देने का दिवस, इसीलिए इसी दिन राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया था 25 जनवरी को। याद कर लो, 25 जनवरी राष्ट्रीय मतदाता दिवस, 25 जनवरी राष्ट्रीय मतदाता दिवस। फिर हम देखते हैं 26 जनवरी 72वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। 26 जनवरी 72वां गणतंत्र दिवस। यह साल 1950 को भारत सरकार अधिनियम एक्ट 1935 को हटाकर भारतीय संविधान को अपनाया गया। वर्ष 1905 में भारत जो भी ये एक्ट लागू था, भारत सरकार अधिनियम एक्ट 1935 को हटा के अपना संविधान लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। तो दोस्त फिर देखते हैं हम 27 जनवरी के बारे में। अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए देखते हैं 27 जनवरी के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय प्रलय दिवस। अंतर्राष्ट्रीय प्रलय दिवस द्वितीय विश्व युद्ध में होने वाली हानि पर 27 जनवरी को विश्व प्रलय दिवस। अगर हमारे समाज में जब ये देख लो, यहाँ पे 9 लाख बच्चे अनाथ हो गए थे, तो प्रलय ही तो समझो आया था। 9 लाख बच्चे अनाथ होने का समझते हो, बहुत सारे बच्चों का माँ बाप भाई बहन सब छूट गए थे, तो दोस्त वो अनाथ हो गए थे, तो प्रलय ही तो आया था। तो 27 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय प्रलय दिवस मनाया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध में होने वाली हानि, द्वितीय विश्व युद्ध में जो भी हानियाँ हुई थी, जो भी नुकसान हुए थे हमारे विश्व को, उसी के उपलक्ष्य में अंतर्राष्ट्रीय प्रलय दिवस मनाया गया। तो इसी क्रम में हम चलते हैं आगे, देखते हैं 28 जनवरी। 28 जनवरी को क्या मनाया जाता है? 28 जनवरी को लाला लाजपत राय की जयंती होती है। 28 जनवरी लाला लाजपत राय की जयंती। 28 जनवरी लाला लाजपत राय की जयंती। फिर आते हैं 30 जनवरी को, देखते हैं शहीद दिवस। 30 जनवरी को देखते हैं शहीद दिवस। नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या करके इसी दिन 30 जनवरी को 1948 में नाथूराम जी ने महात्मा गांधी जी की हत्या कर दी, और उसी दिन से 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। तो दोस्त 1 महीने का ये जो भी थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर मैंने बनाया और तैयार किया, क्या आपको ये पसंद है? अगर पसंद है तो कमेंट में ज़रूर लिख के बताएं, और ऐसे ही वीडियो हर संडे को बनाएंगे, और डेली बाय डेली पॉलिटी की क्लास चलेगी। तो दोस्त आपसे इतना ज़रूर रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।